नमस्कार साथियों, देखेंगे यूपी पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके 38 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कितने आपके सही होते हैं। पेन और कॉपी के साथ लेकर बैठिएगा। तो आइए चेक करते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाल संरक्षण गृह खोला गया है। बाल संरक्षण गृह, आपके राइट आंसर क्या होगा? शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ पे? शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाल संरक्षण मतलब बालकों का संरक्षण के लिए घर खोला गया है, गृह खोला गया है। कहाँ पे? शाहजहांपुर। शाहजहां मतलब सारे जहां में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कौन से देश के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि इसी में है आपका राजनीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपके अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधी वन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधी वन। क्वेश्चन 5, राजस्थान के किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी। सतलज नदी से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन 6, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी सही है, टोपोस्फेयर। इसी से क्या होती है? आपकी बारिश होती है, इसी में बादल बनते हैं, टोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन इसमें देखिए कोई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या थी? सांकेतिक भाषा जैसी लिपि थी इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। समझ रहे हैं? तो कैसी थी? सांकेतिक भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कब हुआ था? आपके 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1969 पोजीशन राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एटीएम का विस्तारित रूप है। इसका मतलब है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें से? सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है। किसका है बॉक्साइट? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए हम बता देते हैं, आपको जीके का 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है, तो उसमें से लगभग जो है आपका 30 से 32 क्वेश्चन जो होता है सिंपल आता है। ठीक है, तो 30 से 32 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो हम उन्हीं को पकड़ कर लेकर चल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 30 से 32 कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होने वाला है। और 5 क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं, जो कि कहीं से भी आ सकते हैं, तो इनको हम उतना इग्नोर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि आप 30 अगर कर लेते हैं तो कैसे भी 25 प्लस नंबर अगर आता है आपका जीके जीएस में 27, 28, 29, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए, 30 से 32 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष कब हुई थी। कब हुआ था? 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एनी बेसेंट। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें सही। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था आपका चौरा चौरी कांड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। क्यों थे, राजा थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, केरल में। कहाँ पर, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी अनयमुंडी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनयमुंडी। अनयमुंडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है। इसका मतलब कृषि को कौन जो है आपको ऋण देता है, क्या करता है, कृषि के बारे में कौन सा बैंक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाबार्ड बैंक। कौन सा बैंक है, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है CRR क्या है। CRR क्या है बताइएगा, क्या है। ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा डी, यह नकदी का अनुपात है। क्या है, नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। क्या है, वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसी बोलते हैं CRR। क्या है, नकदी अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत में वाणिज्य कर टैक्स कौन लगाता है। कौन लगाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था। क्वेश्चन बड़ी VIP है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, डी उदय कुमार। उदय, जब रुपया मिलेगा तो क्या होगा, आदमी का उदय हो जाएगा। डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। आत्मा किसे कहते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को। राइट आंसर क्या होगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 32 होगा, भाग पूछेगा तो क्या होगा, प्रस्तावना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का एक मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी प्रकार के जो हैं विधियां अपनाई जाती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोकसभा के प्रति। अगर क्वेश्चन अगर कहता है कि मंत्रिपरिषद, यहाँ समूह के जहाँ एकल लिख दिया, एकल लिख दिया या मौलिक लिख दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। जब एक लोग की बात कहेगा तो राष्ट्रपति, और समूह की बात करता है तो क्या होगा, लोकसभा। ध्यान दीजिए, कहेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा में बहुत समूह होता है तो कह सकते हैं लोकसभा के प्रति। अगर कहेगा कि मंत्रिपरिषद एकल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो एक में कौन होता है, केवल राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ध्यान देना इस पर। समूह की बात आएगी तो लोकसभा, एक की बात आएगी तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक अंग नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। क्या होगा, प्लीहा। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लीहा उत्सर्जक अंग नहीं है। गुर्दा है, कलेजी है, फेफड़ा है, इससे उत्सर्जक अंग निकलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रतिरोध का मात्रक ओम सही है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ पर गलत है। क्या है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन सही है, कार्य का जूल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, कहता है वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? कौन सा बनाया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, सहकारिता मंत्रालय। क्या मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2021 में नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है भैया। क्या है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर हाथी रिजर्व की स्थापना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूपी करंट अफेयर का। तो हाथी रिजर्व प्रस्तावना जो कहाँ पर किया गया है? लखीमपुर में। कहाँ पर? लखीमपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? किससे की जाती है? ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए पेट्रोल में क्या होता है? ऑक्टेन संख्या, और डीजल कहेगा तो क्या होगा? सीटेन संख्या। तो कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए इसमें आप याद कर लीजिएगा कि आप क्या याद करिएगा? आप आ से क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या किसके लिए? पेट्रोल के लिए। तो एक चीज़ जहाँ से याद हो जाएगा कि आ से आप याद कर लेंगे तो आ से हो जाएगा ऑक्टेन संख्या किसके लिए? प से पेट्रोल के लिए, और जो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि डीजल के लिए क्या? सीटेन संख्या। यह याद कर सकते हैं कि आप 10 ऐसे भी याद कर सकते हैं, या खाली आप याद कर लीजिए। इस है भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुलटुम। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुलटुम। क्या है? गुल हो जाना। भूटान में शब्द है भूत, अब भूत को देखें क्या हो जाएंगे? गुल हो जाएंगे, तो कह सकते हैं गुलटुम। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? खेल गोपाल, मटकी, फाग, नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यानचंद। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद ही जानते हैं हॉकी के जादूगर, उन्हीं को भारत रत्न भी नहीं दिया गया है। नंबर आपका लास्ट है 38 नंबर, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। थॉमस कप ऑप्शन नंबर डी सही है, बैडमिंटन। बैडमिंटन देखे होंगे भैया, इसको क्या करते हैं लोग? थाम के खेलते हैं हाथ से अपने। क्या करते हैं? थाम के खेलते हैं, अपने हाथ से खेलते हैं थॉमस कप को। ठीक है, इसी से आपको याद करना है, थाम के खेलते हैं थॉमस कप को, थाम के खेलते हैं बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार आपका जीके का 38 क्वेश्चन हो गए, और 38 में से कितना आपका आता है प्लीज़ कमेंट बार में बताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए आपको, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय